अभी तो मेरे पेट में बच्चा है 6 महीने का। किसी भरोसा होता है तो जो खास होता है, अब खास पे ही भरोसा करने के बाद ये लड़की फंस जाती है। और कहा जाए मौसी के लड़का और मौसी मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद इस लड़की को ले जाते हैं मुंबई। और मुंबई ले जाने के बाद में जो इनके मौसी की बिटिया है, उनके जो लड़का है जिनका नाम है समीर, और इनसे प्रेम करने का जो है कि झांसा देने लगता है। हालांकि टॉर्चर भी करता था, लेकिन जब ये मान जाती हैं उसके बाद जो है कि ये आपस में प्रेम प्रसंग करने लगते हैं। अभी जो है कि इनके पेट में पल रहा बच्चा भी है। और अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के मुगरा बासकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है। अभी हमारे साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लड़की है ये किसी प्यार के जाल में फंसकर अपना जीवन खराब कर ली है। ये चाहती है कि मेरा जो जीवन खराब किया है उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करूं। अभी यहाँ तमाम लोग हैं, माता पिता भी हैं। अब सब लोग के जो बात है वो आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ वो बिटिया है जो न्यायिक भीख मांग रही है। क्या नाम है आपका? सामिना। कैसे क्या मामला हुआ? न्याय की इसलिए भीख मांग रहे सर, जिसने मेरी इज्जत खराब वो मेरे साथ में शादी करे, सब कुछ करे, बस यही हम चाहते हैं। और हमारी कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही है। 6 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। हाँ। तो कैसे क्या बोल कर कैसे ले गया, क्या कौन था, वो सारी बात बताइए आप। यहाँ से मेरी मौसी और मौसी का लड़का लेके गया। मम्मी से बोला कि मेरी बहू का पेट में बच्चा है, उसकी देखभाल करने के लिए चलो। तो मम्मी ने बोला ठीक है लेके जाओ। फिर यहाँ से लेके गए। 26 तारीख को मुझे मुंबई लेके गए। वहाँ से लेके गए। मुंबई लेके कौन गया? मौसी और मौसी का लड़का लेके अच्छा, आपके सगे मौसी और मौसी के लड़का जो है कि यहाँ से ले जाते हैं अपने घर पे, गए। और मुंबई भी वही दोनों नहीं लेके घर पहले घर पे ले गए थे, घर पे लेके गए। फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं मुंबई जाने के मुंबई लिए। ले जाने के किस लिए मुंबई जाते हैं? उनके बहू की डिलीवरी थी, वो देखभाल करने के लिए ले गए थे। अच्छा, जो मौसी की बहू है उनकी डिलीवरी होनी थी वहाँ पे, हाँ। तो इसलिए आपको वहाँ ले गए थे कि मतलब उनके देखभाल करने के लिए। हाँ, वहीं पे देखभाल करने। फिर कैसे क्या हो गया? वहाँ पे गया, उनका नाती था, उनकी लड़की का लड़का था। वो मेरे साथ में बदतमीजी करने लगा। मैं बोलने लगी उन लोगों से। वो लोग जानबूझ के भी मतलब जानते थे, फिर भी ऐसा बिहेव करते थे कि जानते ही नहीं हैं। हाँ। यानी जो मौसी के लड़की है उनके लड़के थे, हाँ, यानी आपके मौसी और आपके मौसी के लड़के सारे बातों को जान रहे थे, सब लोग जानते थे। लेकिन फिर भी कोई रोका टोका नहीं? कोई रोका टोका नहीं, ना ही तो कोई ने किसी ने कुछ बोला। आपने क्या सूचना दी है परिवार में कैसा हरकत कर रहे हैं? हाँ, सब लोगों को, मौसी से भी बोली, मौसी के लड़के से भी बोली, उनकी बहू से भी बोली। अच्छा, उन सब परिवार से बोलते हैं, अपने माँ बाप से, माता पिता को कॉल कर बताती हैं कि मैं यहाँ पर आई हूँ, सुरक्षित नहीं हूँ, यहाँ पर जो है कि हमें इस तरीके से कृत्य कर हमारे साथ। आपने बताया किसी को? हाँ, माँ से बोला था। बताए थे आप? हाँ, तो माँ ने मौसी से बात किया, तो मौसी ने बोला जब इतना कुछ है तो उन दोनों की शादी करा दो। तो उन लोगों ने नहीं माना। वो मम्मी से क्या बात की क्या नहीं, उसी दिन से मेरा फ़ोन छीन लिए। फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। जब आपको परेशान करने लगे थे वो लड़का, पहली बात उसका नाम क्या है? समीर। समीर जब आपको परेशान कर रहा था तो आप जो है कि ये उसके बाद मान गई प्यार में? नहीं, तब भी नहीं मानी। फिर ये घर वालों ने बोला कि जान दो, जब ऐसा कुछ है। मौसी का लड़का बोला, सलीम नाम है उनका। वो बोला कि जब वो सब लोग बोल रहे हैं वो राजी है तो चल जाने दे, हम लोग तेरी शादी करवा देंगे, ऐसा झूठा दिलासा देने लगे। उसके घर वाले भी झूठा दिलासा देने लगे, मौसी के लड़के वाले ने झूठा दिलासा देने लगे कि शादी करवा दो। तो मैं भी मान गई। फिर यहाँ पे गांव में लेके आए तो बोल जब रहे, आप मान गई तो अपने परिवार में बताई थी किसी से, माँ बाप से? मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। वो लोग मम्मी फ़ोन करती थी तो वो लोग देते ही नहीं थे, फ़ोन नहीं देते थे। मैं बैठी रहती थी तो पूछती थी मौसी किसका फ़ोन है किसका नहीं, तो बोलते थे किसी का नहीं है, ऐसा ही आया है। झूठा बोल देते थे कि किसी और का है ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ, कहानी कहाँ तक पहुँच गया अभी? अभी तो मेरे पेट में बच्चा है 6 महीने का। हाँ। हाँ। यानी कहा जाए पेट में पल रहा बच्चा, उसका जो अगर मैं बात करूँ तो 6 माह हो गया अभी। अब ये बिटिया जाएगी तो कहाँ जाएगी? जिस प्रकार से इनके साथ हरकत करते हैं उसके बाद प्रेम प्रसंग में तब्दील हो जाता है मामला। ये मान जाती हैं, वो भी मान जाता है, इसलिए में मान जाते हैं क्योंकि जो है कि परिवार वाले सहमति हो जाता है। इनकी जो कहा जाए खाला, यानी मौसी कहते हैं उन्हें, मौसी के जो लड़का और मौसी सब लोग इस बात को सहमत कर लेते हैं, सहमत हो जाते हैं कि जो है कि चलो ठीक है हम शादी करवा देंगे। शादी के बाद सुनते ही ये लड़की तैयार हो जाती है, चलो हमारे साथ जो कुछ हुआ अभी उसके बाद शादी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी उसके आगे मामला पहुंच गया कि शादी भी नहीं करेंगे। अगर शादी वो लड़का नहीं करेगा तो आखिर लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी? अभी हमारे साथ इसके साथ उनकी मम्मी भी हैं, वो जानकारी लेंगे क्या कुछ इन्हें बताई थी नहीं बताई थी। आपकी बिटिया आपको बताई थी? हाँ, बताई थी। क्या बताई? वो मैं बोली को उसके साथ शादी कर दो, बोल रही थी कि लड़की नहीं देखी। हाँ,
मतलब आपके बेटी से शादी नहीं करना चाहते? हाँ। तो काहे लिए, जब पेट में जब बच्चा है तो फिर कहाँ जाएगी? मैं बोली कि किधर जाएगी वो, कोई करेगा शादी? तो बोला कि नहीं करेगा, छिपा के कर दी, करब ओकरे साथ न करब शादी। अच्छा। हाँ। अब ये सब करने में अच्छा लग रहा था किसको? उनको? ये सब करने अच्छा, आपने सवाल नहीं किया कि सब करने में अच्छा लग रहा था, अब शादी नहीं करेंगे वो? हाँ, वो बोल रही है लड़का गिरा दो और दूसरा शादी करो। अच्छा, मतलब एक किसी की जिंदगी कहा जाए कि एक जघन्य अपराध करने का वो सजेशन आपको दे रहे थे उसका जो, तो फिर आपने क्या अभी क्या चाह रही हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि हम बच्चा नहीं गिरवाएंगे, हम उसी के साथ में शादी करना चाहते हैं। हाँ। तो जो लड़का है उससे बातचीत हुआ है कभी बीच में? नहीं, 6 महीने से कोई बातचीत नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। आपने कहाँ कहाँ पर गई हैं? हम यहाँ से 3 चोटी थाना गए हैं, वहाँ से जब ये बदतमीजी करने लगे हम थाना भी गए हैं। वहाँ मुंबई से फिर कैसे आप आई थी? मुंबई से खाला लेके आई। मौसी? हाँ, मौसी लेके आई। क्या बोल कर लेके, क्या आप आने के लिए सहमति जताई कि मतलब आप नहीं कहीं कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ रहूंगी? नहीं, उसको भी लेके आए साथ में, बोले कि चल शादी करवाने के लिए लेके चल रहा हूँ। जब यहाँ पे शादी करवाने के लिए लेके आए तो मुझे उसके घर पे नहीं, अपने घर पे रखे। अपने घर पे रखे उसको, फिर उसको कहाँ रखे कहाँ नहीं ये मुझे नहीं पता। मुझे अपने घर पे रखे तो मुझे बोल रहे हो अबॉर्शन करो। मैंने मना किया तो मुझे मारने पीटने लगे, इसलिए मैं जान बचा के रात को अपने घर से वहाँ से घर पे चली आई। अच्छा, आपको बोले ऑपरेशन करवा लो? हाँ। यानी जो है कि ये प्रेम प्रसंग नहीं था? फिर था, वो लोग मतलब वो लोग राजी नहीं थे, वो लड़का नहीं बोल रहा था। आप प्यार कर रहे थे उनसे? नहीं हाँ, कर रहे थे। ना? हाँ। तो वो भी प्यार कर रहा था। हाँ। अब प्रेम प्रसंग आकर के यहाँ तक कहानी बढ़ जाती है हाँ। कि आपके पेट में बच्चा है और अभी चाहते हो शादी कर लो, वो चाहता है कि शादी ना करूँ। जिस प्रकार से कहा जाए, अगर किसी भरोसा होता है तो जो खास होता है, अब खास पे ही भरोसा करने के बाद ये लड़की फंस जाती है। और कहा जाए मौसी के लड़का और मौसी मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद इस लड़की को ले जाते हैं मुंबई। अब मुंबई ले जाने के बाद में जो इनके मौसी की बिटिया है, उनके जो लड़का है जिनका नाम है समीर, और इनसे प्रेम करने का जो है कि झांसा देने लगता है। हालांकि टॉर्चर भी करता था, लेकिन जब ये मान जाती हैं उसके बाद जो है कि ये आपस में प्रेम प्रसंग करने लगते हैं। अभी जो है कि इनके पेट में पल रहा बच्चा भी है और सुजेशन ये देते हैं कि ऑपरेशन करवा लो। अब सोचिए कि जिस प्रकार से ये लड़की चाहती है कि बच्चा जो है कि जन्म दूँ, बच्चा का जन्म दूँ और मैं उसी परिवार में जाऊँ, वहीं पर जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और न्यायिक व्यवस्था पे तमाम प्रकार की जाती हैं, थाने पे तहरीर लेकर जाती हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किस थाने पे गए थे आप लोग? जौनपुर से गए, फिर यहाँ रामपुर थाने में भी गए, कोई सुनवाई। रामपुर थाना में गई हैं? 2 बार गए सर। क्या बोल रहे हैं लोग? पहले तो मैं अकेले गई तो वहाँ पे बोले कि कोई गार्जियन लेके आओ, पूरा दिन बैठी रही, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर शाम को बोल रहे गार्जियन लेके आओ, तो मैं आई घर पे, फिर मम्मी पापा को लेके गई, भाई को लेके गई। तो फिर उसके बाद सर ने एप्लीकेशन लिखवा के लेके आई। सर ने हाथ में लिया, हाथ में लेके डिग्गी में डाल दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ वहाँ से, ना कोई फ़ोन ना कुछ नहीं आया। आप समझ सकते हैं। अभी हमारे साथ बिटिया के जो है लड़की के पिताजी भी हैं। कहीं न कहीं एक मन में एक वो होगा कि हमारी बेटी जो है कि बड़ी हो जाएगी तो हम धूमधाम से शादी करेंगे, विवाह करेंगे और अच्छा वर खोजेंगे। लेकिन अभी जो है कि प्रेम प्रसंग के वजह से पिता भी लाचार हो गए, और लाचार इस बात को लेकर हो गए क्योंकि इनके बेटी के जो पेट में बच्चा पल रहा है, इसीलिए लाचार हो जाए। अब ये भी चाहते हैं कि वहीं पर शादी हो जहाँ से कहा जाए इनका पेट में बच्चा पल रहा है, यानी उन्हीं के लड़के के साथ हो। क्या चाहते हैं आप? हम भी यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि उनको चाहे जहाँ थे और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके हमारी बिटिया को शादी करवाएं। और मैं इतना दौड़ दौड़ के थक गया हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, इतना वो लोग मांग भी कर रहा है, मैं कहाँ पाऊँगा देने के लिए उनको शादी ब्याह करवाने के लिए। और ऐसा उसको लेकर टहल रहा हूँ मैं, कहीं भी जा रहा हूँ उसका सुनाई नहीं हो रहा है। दहेज मांग रहे हैं का? हाँ, पल्सर गाड़ी मांग रहा है उसका बड़ा लड़का, और 1 लाख रुपए नगद मांग रहा है। तब बोल रहा है कि मैं तब शादी करूँगा। अच्छा। वो लड़के को उन लोग क्या मालूम कहाँ गायब कर दिया है, और लड़का मिल नहीं रहा, ना उसके पास मोबाइल है ना नंबर है। अच्छा, क्या कहेगी दादी जी, क्या कहेगी आप? अभी है हमार सबका कहना है बा बेटवा कि इनके जैसे जर कुंतला अपन दे दिए हैं। हाँ। ओका लाइके सती हुई। हाँ। और शादी ब्याह करें करे संग हमार बेटवा वैसे धारा पर लेके जाएगा। कहाँ जाइएगा? कहाँ सही बात। जिस प्रकार से कहा जाए इस कहीं शादी विवाह भी नहीं होगा, कभौ न हुए, नहीं होगा। इतराज करही कहीं जेकर जरिमाठा के लेके जा तो कहाँ लेके जाही। आज लड़कवा न होता पेटवा में तो तू कुछ भी कह सकते।
ऐसे कैसे करबे। अब जो है कि कहीं शादी नहीं, अब चाहती कि वहीं शादी हो नहीं। हाँ यही चाहत हन कि अब ऐसे जवन कुछ बिगड़ी जवन बिगड़ी अब बनाए ले उन्हन हम लेके रहें। सबसे